रमेश जल्दी उठ, दरवाजा खोल, जल्दी उठ। मेरे बाप जल्दी उठ, बहुत बड़ा कांड हो गया है। सुरेश दरवाजा खोलता है और महेश से घबराई हुई आवाज में कहता है, अरे महेश, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि कोई बड़ी परेशानी हो गई है। जल्दी अंदर आओ और मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। रमेश, मैं अंदर नहीं आ सकता। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम जल्दी मेरे घर चलो। मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। बात इतनी गंभीर है कि देर करने का समय नहीं है। रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। रमेश अपने घर का दरवाजा बंद करता है और महेश के साथ उसके घर चला जाता है। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि महेश के घर के सामने एक बुजुर्ग आदमी मरा पड़ा है। ये दृश्य देखकर रमेश बुरी तरह हैरान हो जाता है और घबराई हुई आवाज में महेश से पूछता है, ये सब क्या है? ये आदमी कौन है और यहाँ कैसे मर गया? क्या बताओ रमेश, ये आदमी इधर आया था और पानी मांग रहा था। मैं जैसे ही उसके लिए पानी लेकर वापस आया, वो यहीं ज़मीन पर ऐसे ही गिरा पड़ा था और तब तक उसकी सांसें भी थम चुकी थीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये अचानक कैसे मर गया। इसी डर की वजह से मैं सीधे तुम्हारे घर भाग कर आया। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अगर किसी को पता चल गया तो सब लोग मुझ पर ही शक करेंगे और मुझे ही दोषी ठहराएंगे। हमें कुछ करना होगा रमेश। कैसे भी करके इस लाश को यहाँ से हटाना और जलाना होगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। महेश, अगर यही एक उपाय है तो मैं अभी अपने घर जाता हूँ और अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। तुम यहीं खड़े रहना और घबराना मत। मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम ध्यान रखना कि कोई इधर न आए और इस बात का किसी को पता न चले, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इतना कहकर रमेश बैलगाड़ी लाने के लिए अपने घर की ओर चला जाता है। इधर महेश उसी लाश के पास खड़ा रहकर उस पर नजर रखता है। महेश इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लाश गायब दिखाई देती है। डर के मारे वो फिर से इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। कुछ ही पल बाद जब वो दोबारा ध्यान से देखता है तो लाश वही पड़ी दिखाई देती है। वो खुद को समझाता है कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन तभी अचानक लाश हल्की सी हिलती है और धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। ये देखकर महेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो और उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हों। डरते डरते वो फिर से पीछे मुड़कर देखता है, मगर लाश फिर उसी जगह पड़ी मिलती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महेश अब पूरी तरह समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो घबराकर रमेश का इंतजार करने लगता है। उसी समय दूर से बैलगाड़ी की आवाज सुनाई देती है। रमेश बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। महेश उसे सारी बात घबराते हुए बताता है। दोनों डर के बावजूद हिम्मत जुटाते हैं और मिलकर उस लाश को सावधानी से बैलगाड़ी में रखते हैं। फिर वे दोनों चुपचाप, भारी मन और डर से भरे हुए उस लाश को लेकर शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद रमेश और सुरेश उस लाश को लेकर शमशान में पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने उस लाश को जमीन पर लिटाया, अचानक लाश अपने आप अजीब अंदाज में बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर डर से देखने लगते हैं। कुछ समय बाद वह लाश उसी जगह से गायब हो जाती है और फिर अचानक थोड़ी दूरी पर दिखाई देती है। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण लाश नहीं है। यहाँ कुछ अनोखा और रहस्यमय हो रहा है। कुछ ही देर में लाश फिर से उसी जगह वापस आकर लेट जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह नजारा देखकर रमेश और सुरेश डर के मारे कांपने लगते हैं। उनके शरीर से पसीना बहने लगता है और आवाज भी कांपने लगती है। घबराकर वे चिल्लाते हैं, कौन हो तुम? हमें इस तरह डराकर यहाँ क्यों लाया है? सामने आ। आखिर तू चाहता क्या है? तभी देखते ही देखते
वह बुजुर्ग आदमी अचानक एक लड़के के रूप में बदल जाता है। उसे देखकर रमेश और सुरेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें तुरंत याद आ जाता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने उसी लड़के के साथ क्या किया था। डर और पछतावे से उनके शरीर कांपने लगते हैं। तभी वो लड़का गुस्से से भरी आवाज में कहता है, तुम लोगों ने मुझे उस रात मार दिया था, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मैंने तुमसे रहम की भीख मांगी थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत का दर्द क्या होता है। इतना कहते ही वह लड़का धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में भयानक गुस्सा दिखाई देता है। वह एक एक करके दोनों को शमशान के अंदर गहराई में ले जाता है, जहां चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ ही पलों में वहां से डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। उस लड़के की आत्मा दोनों को एक एक करके मार देती है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लेती है।